मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूलांक 6 की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मूलांक 6 क्या होता है और उनसे क्या लाभ मिलता है। मूलांक 6 वाले वो व्यक्ति माने जाते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को अगर हुआ है तो मूलांक 6 माना जाता है। मूलांक 6 का अर्थ ये है कि किसी भी महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो यह मूलांक 6 का माना जाएगा कि आप मूलांक 6 के व्यक्ति हैं, ऐसा माना जाएगा। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि मूलांक 6 का जो पावर है, भविष्य है, उनका स्वभाव है, क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मूलांक 6 की चर्चा करते हैं तो इनका जो स्वामी माना जाता है ये शुक्र माना जाता है, जो शांति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ना कि शुक्र वाले जो व्यक्ति होते हैं देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं, उनका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और प्रभावशाली माने जाते हैं। एक बार उनसे जो व्यक्ति बात कर लेता है वो उनसे अपने आप प्रभावित हो जाता है। कहने का अर्थ है ये है कि नेचुरल इनके अंदर इस तरह की योग्यता होती ही है। मूलांक 6 वाली अगर स्त्रियां कही जाएं तो बहुत सुंदर मानी जाती हैं। कहने का मतलब, सुंदर का मतलब है कि कलर से नहीं होता। सुंदरता का मतलब है जब इन स्त्रियों से, इन महिलाओं से बात करें तो ये अपनी बातों के द्वारा अपने आप सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेती हैं। दूसरी बात क्या है, इनको बुढ़ापा बहुत देर से आता है। उम्र को तो रोका नहीं जा सकता लेकिन उसका असर शरीर में बहुत कम होता है। और कला के शौकीन होते हैं, सौंदर्य के शौकीन होते हैं, सौंदर्य प्रेमी माने जाते हैं। सौंदर्य के प्रति आपका आकर्षण बहुत बढ़ता रहता है और 90% माना जाता है आप जो विवाह करेंगे वो लव मैरिज करेंगे। 10% ग्रहों का कुछ उतार चढ़ाव हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज करें, लेकिन 90% ऐसा होता है कि आप लव मैरिज करेंगे। अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, अच्छे से दिखावा करना, घर को सजाना, अपने आप को सजाना, यह आपका नॉर्मल स्वभाव माना जाता है। आप किसी भी चीज में गंदगी पसंद नहीं करते, वो देखने में अच्छा होना चाहिए, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, देखने में अच्छा लगना चाहिए, आंखों को खूबसूरत लगना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं। आप अपने घर को, अपने बिजनेस को बनाते हैं, संवारते हैं। भौतिक रूप की बात करते हैं तो भौतिक सुखों का आप भरपूर आनंद उठाते हैं। आप अगर कला के क्षेत्र में हैं तो उसमें बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। तो कहते हैं ना कि आपके जीन्स में ही कला आ जाती है, अभिनय जो है वो आपके जीन्स में आ जाता है अपने आप। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक शांति लगता है जहाँ बहुत हंगामा होता हो, हड़बड़ी होती हो, लड़ाई झगड़े होते हों, विवाद होते हों, कुछ इस तरह के, तो ऐसे माहौल में आप जाना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने आप उस जगह से अपने आप को अलग कर लेते हैं। दूसरे को आकर्षित करने का गुण आपके अंदर बहुत बहुत होता है। आप दिल से भी, कहते हैं ना कि दिलदार माने जाते हैं। आपको इमोशनल दर्द बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं ना, शारीरिक दर्द की तुलना में इमोशनल दर्द जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपको कोई भी बात, अगर कोई बात आपके दिल को चोट पहुंचती है तो आपको तकलीफ ज्यादा होती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में एक, कहते हैं ना कि समांतर नहीं रहती, कभी ऊपर नीचे इस तरह की आपकी आर्थिक स्थिति चलती रहती है। वह बहुत मतलब खर्च बहुत होता है, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, अपने आसपास, अपने आप को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, सब अच्छा रहे, अच्छा दिखे, इसके लिए बहुत खर्च भी कर लेते हैं। तो कभी कभी वो बजट से बाहर चला जाता है।
तो इसलिए ये थोड़ी आर्थिक समस्या आ जाती है, और धन से संबंधित ही कोई अदालत में कोई केस उस भी हो सकता है। इससे रिलेटेड अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कारण तो धन ही माना जाता है। थोड़ा बहुत आपके भाई बहनों में एक मतभेद हो जाता है, लेकिन आप मित्रता करने में बहुत माहिर माने जाते हैं, तो आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली देखा जाए तो आपकी दोस्ती 2, 3, 6 और 9 मूलांक वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती आपकी चलती है, ज़्यादा समय तक चलती है, ऐसा माना जाता है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं, तो उत्तम शिक्षा आपको मिलती है। मतलब अच्छे लेवल पे आप पढ़ाई करते हैं, कहते हैं ना, विचारों को एक्टिवेट करते हैं, और काल्पनिकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और क्रिएटिव विचार आपके अंदर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बस कभी कुछ ग्रहों की अगर कमजोरी हो गई, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में आप कमजोर नहीं होते। आपके दिल में, दिमाग में, कहते हैं ना, संगीत, चित्रकारी कह सकते हैं, पेंटिंग या इस तरह की जो कला है, ये आप कोई ना कोई रुचि लेते रहते हैं। आपके पास एक से ज्यादा कला होती है, आपकी जो क्षमता होती है एक से ज्यादा ही होती है। तो जाहिर है आने वाले कल में एक से ज्यादा मार्ग से धन भी आपके पास आता है। आपके अगर प्रेम विवाह की चर्चा करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, तो आपका नॉर्मल स्वभाव है, अपोजिट सेक्स को आप बहुत आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। यानी आप पुरुष हो तो महिलाओं को आसानी से आप आकर्षित कर सकते हो, आप महिला हो तो पुरुषों को आप आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ये एक नेचुरल स्वभाव है 6 मूलांक वालों का, क्योंकि आपका बातचीत बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हो, और ये बहुत अच्छा लगता है। बस एक कहावत कही गई है कि संबंध के बाद, विवाहित जीवन के बाद आप इस जो लाइफ है अच्छी चलती है, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच में कोई शक, संदेह आ जाता है। इसकी वजह से जो जीवन है थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से चला जाता है, और उससे बहुत नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि शादी के बाद का जो जीवन है आपका, वो ट्रांसपेरेंट रहे, अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहें। ये मेन है, ऐसा होना चाहिए जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। काम की बात करते हैं, तो आभूषण के क्षेत्र में, कपड़े के क्षेत्र में, या फिर कला के क्षेत्र में मूलांक 6 वाले बहुत तरक्की करते हैं। जैसे रंगमंच है, नाटक है, कलाकार हैं, फिल्म लाइन है, ज्वेलरी का धंधा है, ये खाने पीने का कोई होटल है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत सूटेबल माने जाते हैं। अगर हेल्थ की बात करते हैं, तो शारीरिक शक्ति तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो इनर पावर कहते हैं वो थोड़ी सी कमजोर होती है। इसकी वजह से नाक, फेफड़े, छाती और इस तरीके से कुछ अड़चन होती है। शरीर के, कहते हैं ना, कि मूलाधार से रिलेटेड कोई समस्या होती हैं, गुप्त रोगों से संबंधित भी कोई ना कोई अड़चनें होती रहती हैं। तो सवाल यही है कि आप अगर रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट रहेंगे और लॉन्ग टाइम रिलेशन के बारे में सोचेंगे, तो आपके लिए आने वाला कल बहुत शुभ रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म रिलेशन की बातें सोचते हैं, तो ये आने वाला कल में बहुत नुकसान, यानी बहुत हर्जाना आपको देना पड़ेगा शारीरिक नुकसान के रूप में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 6, 15 और 24 तारीख जो होती है, ये आपके लिए बहुत शुभ है। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये दिन भी आपके लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर रंगों की बात करते हैं, तो हल्का नीला कलर कलर कहते हैं, बैंगनी कलर जिसको हम कहते हैं, हल्का गुलाबी कलर भी कह सकते हैं, येलो कलर भी कहते हैं, तो ये आपके लिए शुभ माने जाते हैं। फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ अड़चन आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो खास प्रकार का मंत्र का जाप करना चाहिए कि ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। ये मंत्र का अगर जाप करें तो आपको फायदा बहुत होता है। बस आप लाभ लें। अगर आप लाभ मिलता है आपको, तो दूसरों की बिना स्वार्थ मदद करें। धन्यवाद।